आज हम आपको एप्सन LX300+2 का कैरेज ट्रैकिंग का प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले हम कवर निकालेंगे, इसका रिबन निकालेंगे। आप देख सकते हैं रिबन निकालने के लिए इसके 4 लॉक हैं जो कि इन पॉइंट्स में रहते हैं, इनको निकाल लेना। ये इसका एक नॉब है, इसको हम रिमूव करेंगे। ये इसका गाइड है, इसको भी हम, ये लॉक हैं, इसको प्रेस करके ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका इसको हम ट्रैक्टर यूनिट बोलते हैं, इसके भी ये लॉक हैं, इनको प्रेस करेंगे तो आप ये बाहर आ जाएगा। कैरेज ट्रैकिंग बेसिकली कैरेज यूनिट की वजह से अधिकतर होता है। इसके कुछ जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज है, कैरेज ट्रैकिंग जो है, अगर आपका रिबन खराब होगा, रिबन का मूवमेंट हार्ड होगा, ये नॉब है, अगर हम इसको मूव करके देखते हैं, अगर रिबन का मूवमेंट हार्ड होगा तो भी हो सकती है। दूसरी चीज, ये रिबन ड्राइव असेंबली का नॉब है जो कि रिबन को रोटेट करता है, इसके साथ फिक्स रहता है। जनरली इसके गेयर्स अगर टूट जाते हैं तो भी कैरेज ट्रैकिंग हो सकती है। इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए हम इस नॉब को इस तरह से पकड़ते हैं और ये हेड को लेफ्ट राइट मूव करते हैं। अगर ये स्लिप कर रहा है तो दैट मीन्स गियर टूटे हुए हैं। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स रिबन ड्राइव असेंबली ठीक है। दूसरा, हम इसको कैरेज ट्रैकिंग का रीजन है, अगर आप देख सकते हैं शाफ्ट पे ऑयल नहीं है बिल्कुल भी, दैट मीन्स इस कैरेज के अंदर एक ऑयल पैड लगता है। अगर वो गीला नहीं होगा ऑयल से तो भी मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी। लेफ्ट राइट जब ये जाता है और इसकी मूवमेंट स्मूथ नहीं है तो भी कैरेज ट्रैकिंग के चांसेस हैं। उसके लिए हम कैरेज खोल के उसके अंदर का ऑयल पैड निकाल के चेंज करते हैं और उसको ऑयल डाल के दोबारा वापस लगा देते हैं। तीसरा रीजन, रिबन मास्क, जो कि हेड के सामने लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए हम हेड को रिमूव करेंगे। इसके लिए ये स्क्रू है, हम इसको बाहर निकालेंगे, हेड को ऊपर निकालेंगे और इसका केबल जो रूट है इसको इसके लॉक से बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम इसका केबल को रिमूव कर देंगे। ये इसकी गाइड है। अब आप देखेंगे इस जगह ये रिबन मास्क है। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको प्रेस करके बाहर निकाल लेते हैं। ये रिबन मास्क, इसका जो रोम्बस बना है, अगर ये फट जाता है और पेपर टियर होता है, उसकी वजह से भी कैरेज ट्रैकिंग होती है, तो इसका खास ध्यान रखना है ये फटा ना हो। फोर्थ रीजन है कैरेज ट्रैकिंग का, अगर कैरेज में प्ले है, हम इसको चेक करने के लिए इस तरह से हिला के देखते हैं। अगर कैरेज में प्ले है तो भी कैरेज ट्रैकिंग हो सकती है। इसके जो अंदर बुश लगे हुए हैं, अगर वो घिस जाएंगे तो इसका मूवमेंट स्मूथ नहीं रहेगा और कैरेज ट्रैकिंग हो सकती है। चौथा रीजन है कैरेज के बुशेस अगर खराब होंगे, घिस गए होंगे, तो कैरेज का जो बैलेंस है वो नहीं बनेगा और उसका मूवमेंट स्मूथ नहीं रहेगा। इसके लिए हमें ये कैरेज यूनिट, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैरेज यूनिट कैसे रिप्लेस की जाती है। कैरेज यूनिट रिप्लेस करने के लिए हमें टॉप कवर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। दो स्क्रू आगे हैं और 2 स्क्रू पीछे हैं। इसके बाद इस कवर को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। यह मैकेनिज्म है। इसको निकालने के लिए हम इसके स्क्रू रिमूव करेंगे। स्क्रूज के लिए खास ध्यान रखना है, जिस जगह
सेल्फ थ्रेड लगा है उस जगह सेल्फ थ्रेड ही लगेगा, जिस जगह मशीन थ्रेड लगा है उस जगह मशीन थ्रेड ही लगेगा। मशीन थ्रेड जो है हमेशा मेटल के पार्ट्स पे लगता है और प्लास्टिक के पोर्शंस पे हमेशा सेल्फ थ्रेड स्क्रू लगता है। तो आपको खास ध्यान रखना है, सेल्फ थ्रेड और मशीन थ्रेड जिस जगह से निकाले हैं वहीं लगाने हैं, इनकी जगह चेंज नहीं करनी है। आप देख सकते हैं नीचे पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड है। आप देखेंगे मैकेनिज्म के साथ जितने भी मोटर्स हेड लगे हैं उनके कनेक्टर्स पीछे लगे हुए हैं। जो कनेक्टर जहां से निकाला है वहीं वापस लगाना है। वैसे सारे कनेक्टर्स कलर के साथ हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि जो जहां लगा है वो वहीं लगे। ये हेड केबल का कनेक्टर है। ये कनेक्टर्स निकालने के बाद आप देखेंगे मैकेनिज्म पूरा बाहर आ गया है। अब इस मैकेनिज्म में हम कैरेज यूनिट डिसमेंटल करेंगे। कैरेज यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले ये स्प्रिंग है जो कि हमें रिमूव करना है। ये स्प्रिंग रिमूव करने से कैरेज बेल्ट, जिसको टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं, ये रिलीज हो जाएगी और हमने इसको इस तरह से बाहर निकाल देना है। इससे कैरेज रिलीज हो गया है। अभी कैरेज यूनिट निकालने के लिए हमें ये लॉक है, इसको रिमूव करना है। उसके बाद ये शाफ्ट होल्डर्स हैं। इन शाफ्ट होल्डर्स को रोटेट करके कैरेज शाफ्ट बाहर निकालनी है। शाफ्ट होल्डर्स को जो कि आप देख रहे हैं, इनको रोटेट करके इनकी पोजीशन से बाहर निकाल देना है। यदि बाहर आ जाएंगे, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से निकाल लीजिए। जब ये होल्डर्स बाहर आ जाएंगे तो आपकी ये कैरेज शाफ्ट रिलीज हो जाएगी। इसके साथ ये एक लीवर लगा है, इसको हम हेड गैप लीवर बोलते हैं। इससे हेड गैप एडजस्ट होता है, वो भी साथ में रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कैरेज शाफ्ट बाहर निकाल दी है और कैरेज रिमूव हो गई है। कैरेज रिमूव करने के लिए इसका बेल्ट जो है, आप इसको बाहर निकाल दें और कैरेज आपके हाथ में है। अब ये कैरेज आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके अंदर एक ऑयल पैड लगता है। ये है वो ऑयल पैड जो कि इसके अंदर इसको ऑयल के साथ वेट रखता है और इसकी मूवमेंट स्मूथ रहती है। अब कैरेज अगर खराब है तो आप इसको रिप्लेस कर दें। एक बार होल्ड करो। फिर पांचवा जो है कैरेज ट्रैकिंग के रीजन, मैं आपको पांचवा रीजन बताता हूँ। पांचवा रीजन है कि अगर ये होम पोजीशन ठीक से सेंस ना कर रहा हो तो कैरेज अपना होम पोजीशन नहीं लेती और एक ही जगह आके साउंड करके रुक जाता है। तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है कि ये वर्क कर रहा हो। अगर ये खराब है और यहाँ आके होम पोजीशन पे आके कैरेज स्ट्रक कर रहा है
तो ये होम पोजीशन सेंसर उस केस में हम रिप्लेस कर देंगे। एक रीजन है, छठा रीजन, जो कि बहुत कम टाइम रहता है, कैरेज मोटर। कैरेज मोटर भी अगर खराब होगी किसी रीजन से, उसकी मूवमेंट हार्ड हो जाती है या किसी ये शॉर्ट हो जाती है, उस केस में भी कैरेज ट्रकिंग आपका हो सकता है, लेकिन ये चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। एक रीजन कैरेज ट्रकिंग का और हो सकता है, जो कि हेड की पिने, अगर हेड की पिने बाहर होंगी और वो स्ट्राइक करते वक्त अगर रिबन के साथ फंसेंगी, रिबन के फाइबर में जब एंटर होंगी और वो रिबन के फाइबर के अंदर फंस जाएंगी, तो भी कैरेज ट्रक होके रुक सकता है। आप ये देख सकते हैं हेड की पिन्स, इसमें आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं। ये 9 पिन प्रिंटेड है। ये डॉट्स जो आपको 9 दिख रहे हैं, अगर ये पिने ज़्यादा बाहर आ जाती हैं किसी भी रीजन से, तो ये रिबन के फाइबर में फंस के कैरेज ट्रकिंग दे सकती है। इसका खास ख्याल रखना है कि जब आप हेड निकालें तो हेड के सरफेस पे एक बार उंगली फेर के देख सकते हैं कि हेड की पिने बाहर तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपका हेड ठीक है। कैरेज यूनिट हमें इसके बुशेस खराब दिखे तो हम जो नया पार्ट, नई कैरेज यूनिट इसमें लगा रहे हैं और कैरेज ट्रकिंग की प्रॉब्लम उससे हम सॉल्व करेंगे। कैरेज लगाने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैरेज लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका बेल्ट जैसे हमने निकाला था वैसे ही वापस लगा देंगे। आप देखेंगे इसमें एक तरफ टीथ है और एक तरफ प्लेन है, तो कट में भी सेम उसी तरह से टीथ है और प्लेन है, तो आपको कैरेज का जो बेल्ट है वो उसी के अकॉर्डिंगली लगाना है। अब आप देख सकते हैं कैरेज की बेल्ट हमने लगा दी है और इसके एक तरफ टीथ है और एक तरफ से प्लेन है। कैरेज के खांचे में भी इसी तरह का कट बना है, आपको उसको इंसर्ट कर देना है इस तरीके से रख के, और ये वापस इसको टर्न कर देना है। इसका ये लॉक है पीछे, आप देख सकते हैं, ये इस पोर्शन के साथ अटैच होगा और इसके अंदर हम कैरेज शाफ्ट डालेंगे। कैरेज शाफ्ट पे आप देखेंगे डालने के लिए एक तरफ इसका कट बना हुआ है और एक तरफ से प्लेन है। जो कट वाला पोर्शन है वो हमेशा लेफ्ट में रहता है, क्योंकि इसके साथ हमारा हेड गैप लीवर फिट होता है। तो हम कैरेज शाफ्ट पहले इंसर्ट करेंगे। और इसको उसी जगह पे लगाएंगे जहां से हमने इसको निकाला है। हेड गैप लीवर को साथ के साथ ही उसी जगह इंसर्ट कर देना है। इसके बाद हमें इसके होल्डर वापस लगा देने हैं। ये दूसरी तरफ का होल्डर, इसको भी हम वापस खांचे में फिट कर देंगे। कैरेज बेल्ट लगाने के बाद हमें सबसे पहले
ऑयल पैड लगा देना है। इसके अंदर हमें ऑयल डाल के इसको वेट करके इस तरह से लगा देना है। ऑयल पैड लगाने के बाद हम इसके अंदर साथ के साथ ही कैरेज रॉड इंसर्ट कर देंगे ताकि ऑयल पैड बाहर ना निकले। इसके बाद हम इसको इसकी पोजीशन में लगाने के लिए हेड गैप लीवर लगा के इसको फिट करेंगे। हेड गैप लीवर लगाने के लिए उसका कट है डी कट, उसी कट में हेड गैप लीवर लगाया जाएगा। कैरेज शाफ्ट को लॉक करने के लिए ये होल्डर लगाना है, तो इसको हम इस तरह से फिट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी होल्डर हम लगा देंगे। दोनों तरफ के होल्डर लगाने के बाद आपको कैरेज बेल्ट जो है वो मोटर पे चढ़ा देनी है। इसको चढ़ाने के लिए आप एक तरफ से डाल के इसको रोटेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि कैरेज बेल्ट चढ़ गई है। कैरेज बेल्ट चढ़ाने के बाद इसका स्प्रिंग जो कि हमने कैरेज मोटर को रिलीज करने के लिए निकाला था, वो इन दोनों क्लैंप्स में लगा देंगे और इससे कैरेज मोटर टाइट हो जाएगी। स्प्रिंग आप देख सकते हैं लॉक में लग गया है। अब आप देखेंगे तो कैरेज का मूवमेंट हो रहा है। कैरेज लगाने के बाद हम वापस से जो हमने सामान निकाले थे, सबसे पहले रिबन मास्क इसको साफ करके हम वापस लगा देंगे इसके खांचे में। आप देख सकते हैं ये इसका खांचा बना हुआ है, इसी में ही वापस हम लगा देंगे और ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। प्रिंट हेड है, आप प्रिंट हेड का केबल उसमें लगाएं। लगाने के बाद इसके होल्डर में आप देख सकते हैं ये होल्डर है, इसमें इसको रूट करें। रूट करने के बाद इसको इसकी पोजीशन पे रख दें। रखने के बाद हेड का स्क्रू आप एक स्क्रू ही है और इसी स्क्रू को ही आपने लगाना है, कोई दूसरा स्क्रू नहीं लगाना है। आप इसको टाइट कर देंगे। हम एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। अभी हम मैकेनिज्म को दोबारा से फिट कर देंगे। अब हम मैकेनिज्म को वापस फिट करेंगे, तो जिस जगह फिट करना है उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से और डस्ट रिमूव कर देंगे सारा। उसके बाद हम इसको वापस लगाएंगे। वापस लगाने के लिए सबसे पहले
इसको हम इसकी पोजीशन से पहले थोड़ा सा टिल्ट करके रख देंगे ताकि हम इसके कनेक्टर्स लगा सकें। आपको सबसे पहले इसके कनेक्टर्स लगा देने हैं मैकेनिज्म कसने से पहले। हेड केबल का कनेक्टर वैसे ही लगाना है जैसे लगा हुआ था, सेम उसी पोजीशन में। मोटर्स के कनेक्टर हैं, एक बार तो कनेक्टर लगा देता हूँ सारे। अच्छा नहीं रहा यहाँ तक। स्टार्ट करें। अभी ये सारे कनेक्टर जो है हमने इसकी जगह पे लगा दिए हैं, मोटर्स के भी और सारे सेंसर्स के भी। हेड केबल भी हमने एज इट इज लगा दी है। अब इसके खांचे में हम इसको फिट कर देंगे। इसकी पोजीशन में इसको फिट करने के बाद हम इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। लॉजिक कार्ड पावर सप्लाई का कवर हम वापस लगा देंगे। इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि बाकी स्क्रू भी अपनी पोजीशन में आ सके। उसके बाद हम इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। इसके बाद हम इसका टॉप कवर वापस लगा देंगे। फिट करने के बाद इसके चारों स्क्रू लगा देने हमें। अब आपका ये प्रिंटर हो गया बंद। इसकी एसेसरीज हम वापस लगा देंगे, जैसे कि नॉब जो जैसे लगी थी इसको वापस लगा देंगे। इसका ट्रैक्टर असेंबली जो जैसे लगा था उसको वैसे लगा देंगे। को
दोबारा से कर दें? नहीं कोई नहीं, ठीक है, छोड़ दो। इसकी ट्रैक्टर असेंबली में वापस लगा देंगे। लगाने के बाद इसका रिबन एक बार रोटेट कर लेंगे। थोड़ा आगे रोटेट कीजिए। इसको एक बार रोटेट कर लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, और उसको लगाने के लिए इसके 2 और 2 4 खांचे हम ठीक जगह पे रख के इसको प्रेस कर देंगे। अब इस रिबन को पकड़ के हेड के फेस के साथ नीचे लेके जाएंगे और एक बार रिबन को रोटेट कर देंगे और एक बार मूव करके चेक कर लेंगे कि रिबन ठीक अपनी पोजीशन पे बैठा है या नहीं। उसके बाद इसकी असेंबली हम वापस लगा देंगे और इस तरह से लॉक हो जाएगी और इसका ये कवर लगा देंगे। अब प्रिंटर को ऑन करके देख सकते हैं। इसका पावर केबल हम लगाएंगे। पावर केबल लगाने के बाद इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ है, इसको प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो गया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप देखेंगे मैं कैरेज को राइट, एक्सट्रीम राइट में ले जाता हूँ, ये अपनी होम पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स आपका काम ठीक से हुआ है। अभी आपका कैरेज, इसमें नया कैरेज इंस्टॉल हो गया और कैरेज स्टकिंग की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो रिजॉल्व हो गई है। अभी कैरेज स्टकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, इसको देखने के लिए हम एक इसका सेल्फ टेस्ट निकालेंगे। सेल्फ टेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले पेपर लोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप पेपर रखेंगे, ये ऑटो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंटर को वापस बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोड इजेक्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और प्रिंटर को ऑन कर देंगे। कुछ सेकंड तक प्रेस रखने के बाद इसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे सेल्फ टेस्ट शुरू हो गया और प्रिंटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी आप श्योर हो सकते हैं कि आपका प्रिंटर, आपने जो कैरेज इंटरप्लेस की थी वो आपने ठीक से लगा दिया और कैरेज स्टकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब इसी के साथ हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और एक नई प्रॉब्लम और उसके नए सोल्यूशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके लिए। अगर आपकी कोई अपनी कोई प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं हम उसका सोल्यूशन दें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।